दोस्तों एक बहुत अच्छा फेमस डायलॉग है भोजपुरी सिनेमा का, जिंदगी झंडवा फिर भी खमंडवा। जिंदगी झंडवा फिर भी खमंडवा रे। जी हाँ दोस्तों, ठीक ये लाइन, ये डायलॉग आज शिवसेना पर शूट कर रहा है। पुराने वाले शिवसेना जो उद्धव गुट की शिवसेना है। जरा सोचिए, चुनाव हार जाने के बाद जब बीजेपी की जीत हो गई, जब एनडीए की जीत हो गई, तो पहला बयान क्या आ गया कि पूर्व जज की वजह से हम चुनाव हार गए। ये भी एक एटीट्यूड ही था, घमंडी था। अपने क्या बोला था चुनाव से पहले उस पर कोई ध्यान नहीं है। किस तरीके से एकनाथ शिंदे को गद्दार बोला था, वो सारी बातें भूल गए। पार्टी ने किस तरीके से एक विचारधारा के खिलाफ, एक विचारधारा के अगेंस्ट अपना वसूल बदल लिया, अपना आइडियोलॉजी चेंज कर लिया। वो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे का पार्टी, जिसके अगली पीढ़ी ने उस विचारधारा को छोड़ करके क्या अपना लिया, वो दिखाई नहीं दिया, लेकिन एटीट्यूड तो चरम आंखों पे। जनता ने नहीं माना जो आपने गद्दार सेना बोला। उन्होंने एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना, लोक अदालत ने, जनता की अदालत ने आपको आईना दिखाया। इस बारी आपने उनको गद्दार गद्दार कह के एड्रेस करा, लेकिन जनता ने उनको गद्दार नहीं माना ना। गद्दारी की सजा आपको दी। जो जनता कह रही है कि आपने बीजेपी के साथ गद्दारी करी थी, जनता ने कांग्रेस को भी आईना दिखाया, आपको भी आईना दिखाया और शरद पवार को भी आईना दिखा दिया। शरद पवार और संजय राउत ने आपकी पार्टी पर लगभग ताला लगा दिया है। यह आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। तभी तो पूनावाला ने कहा कि इनकी पार्टी में एक नेता है संजय राउत, जिसके लिए एक ही लाइन शूट करता है, जिंदगी झंडवा फिर भी खमंडवा। नेता को तो छोड़िए, जो टीवी पे बैठे हैं उनका भी एटीट्यूड देखिए। अभी भी उनको लगता है कि नहीं भाई, हम शेर हैं और हम ही शेर हैं। अभी भी उनका एटीट्यूड उतरा नहीं है। आप खुद देखिए इस डिबेट को, आपको देख के सब पता चल जाएगा। और दोस्तों, इस चैनल पे मेरा पहला वीडियो है, आप लोगों को प्यार की बहुत जरूरत है, आप लोगों को सपोर्ट की बहुत जरूरत है। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। इस चैनल पे आपके लिए एक से एक ताबड़तोड़ वीडियो आएंगे जो देख के आपको बहुत ही मजा आएगा। आवाज मैं भी चढ़ा सकती हूँ। पिछली बार इसी शो में आपने कुछ गलत सलत कहा था। माइंड योर लैंग्वेज। महाराष्ट्र में जनता ने नहीं माना जो आपने गद्दार सेना बोला। उन्होंने एकनाथ शिंदे को असली शिवसेना माना, मनीषा कायंदे वाली शिवसेना को असली शिवसेना माना और आपको फर्जी शिवसेना माना। ये क्लियर कट इंडिकेशन है। 56-57 सीटें, उसके बाद भी आपको, उसके बाद आप ईवीएम का रोना रो रहे हैं। बीजेपी ने आज वीडियो ट्वीट करा है जिसमें स्वर्गीय राजीव गांधी जी का है। वो भी तब एक अपनी कहानी कह रहे थे, आज मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी कहानी को कह रहे हैं। तब वो हैरान थे बीजेपी की 80 से ज्यादा सीटें कैसे आ गई। एक नैरेटिव चलाया गया कि हमने हिंदुत्व छोड़ा, और मैं हिंदुत्व की बात नहीं कर रहा। मैं प्रश्न आपसे पूछ रहा हूं कि क्या आपको लगता नहीं है कि अब लोगों की अदालत, लोक अदालत ने, जनता की अदालत ने आपको आईना दिखाया है। इस बारी उस पर जवाब दीजिए किशोर तिवारी। हाँ, जवाब तो देने के लिए बैठा हूं ना। तो चुनाव में हारने से अटल जी भी कहते थे कि चुनाव आएंगे जाएंगे, हाँ सत्ता आएगी जाएगी। हाँ, एकनाथ शिंदे और हमारे वोट में डिफरेंस तो है ही नहीं। और पिछले वक्त 6% वो कम थे, इस वक्त 6% हम कम है। तो मैं बताता हूँ कि सत्ता का अहंकार और धमकियां देना ये सब नहीं चलेगा। हम उखाड़ देंगे, यानी उखाड़ देंगे। अब बीएमसी का चुनाव आ रहा है, हम हमारे जगह मजबूत है। हाँ, हमारे को तो कांग्रेस के बागियों ने राउत ने की थी, कंगना राउत को लेकर। ये बच्ची को संभालो। नहीं, बच्ची नहीं, देखिए मर्यादित बात करें, वो भी अपनी पार्टी की नेत्री है। अरे बीच में क्यों बोल रही भैया? मैं बात कर रहा हूं। प्लीज माइंड योर लैंग्वेज। मैं आपको कह सकती हूँ इस बूढ़े को ध्यान दीजिए। कहूँ क्या नेशनल चैनल पे बहुत कुछ कह सकती हूँ मैं आपके लिए। माइंड योर लैंग्वेज। अरे गद्दार कहो। तिवारी जी, मैं आपके खिलाफ कंप्लेंट भी कर सकती हूँ। देवगन जी, पिछले बार आप ही के शो में इन्होंने इस प्रकार की वाहियात बातें की थी। इस वाहियात आदमी को निकाल दीजिए शो से। इस वाहियात आदमी को निकाल दीजिए। मर्यादित बात करें हम। ये बीजेपी से शिवसेना में क्यों आए? ये बीजेपी से कांग्रेस से बीजेपी से शिवसेना। इस खूसट आदमी को निकाल दीजिए शो से। इस खूसट आदमी को निकाल दीजिए। देखिए किशोर तिवारी, ये आरोप आप चुनाव से पहले लगाते रहे एकनाथ शिंदे पर, उनकी पार्टी पर, उनके पार्टी के हर नेता पर। आपने उनको गद्दार कह के एड्रेस करा, लेकिन जनता ने उनको गद्दार नहीं माना ना। आप चुनाव तक कहते रहे कि पता लगे कि गद्दारी की सजा मिलेगी। उन्होंने सजा नहीं दी, गद्दारी की सजा आपको दी। जो जनता कह रही है कि आपने बीजेपी के साथ गद्दारी करी थी।
आपने बीजेपी के साथ गद्दारी करी, आपका मैंडेट बीजेपी के साथ आया था, लेकिन आप पलट के चले गए थे कांग्रेस के साथ। जनता ने कांग्रेस को भी आईना दिखाया, आपको भी आईना दिखाया, और शरद पवार को भी आईना दिखा दिया। शरद पवार तो पूरे मास्टरमाइंड थे इस पूरे गेम के। नरेंद्र मोदी शरद पवार और संजय राउत ने आपकी पार्टी पर लगभग ताला लगा दिया है। यह आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। लगभग ताला लगा दिया संजय राउत और शरद पवार ने। क्या हालात हो गए आज आप लोगों के? अरे शरद पवार की पार्टी के क्या हालात है? तहसीन पूनावाला, अब क्या आपको लगता है ईवीएम की बात कर और गद्दार सेना कह के पूरी गेम बेहतर हो सकती है क्या? बीच चुनाव में तो क्या कुछ होता रहा, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। अमीश भाई, थैंक यू, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला। सबसे पहले गौरव भाई और मनीषा जी को बहुत बहुत बधाई हो, चुनाव जीते वो लोग और महाराष्ट्र में ऐतिहासिक जीत की बहुत बहुत बधाई हो मनीषा जी आपको। दो चीज अमीश जी, मैं ईवीएम पे आऊंगा क्योंकि ईवीएम में पिटिशनर में था, तो कुछ में टेक्निकल जानकारी, लेकिन मैं 30 सेकंड कुछ और चीज कहना चाहता हूँ। संजय राउत जी का जो बर्ताव देख कर मैंने लगातार ये बात कही है, एक मुहावरा है उत्तर प्रदेश का, वो मुहावरा आता है, जिंदगी जंडवा फिर भी घमंडवा। क्या मुहावरा है संजय राउत के लिए? दोबारा बोलिए, लाउड एंड क्लियर थोड़ा। जिंदगी जंडवा फिर भी घमंडवा। अच्छा, जिंदगी, अच्छा देखिए आप देखिए फिर भी घमंडवा। विवेक आपका नाम तहसीन तो है नहीं ना? देखिए अब मैं वही बता रहा हूँ, आप चुनाव हार गए, चुनाव में रिजेक्ट हो गए। मनीषा जी को इस तरह की बातें करना, ये जो क्यों एक हारने की महाराष्ट्र में बहुत बड़ा कारण संजय राउत जी, आपने बिल्कुल सही कहा। और अगर अब भी उद्धव जी नहीं समझेंगे, वो मातोश्री पे ताले लगाएगी। और ये बात मैं आज से नहीं, पिछले 2 साल से कह रहा हूँ। और जो तेवर है, जिस स्टाइल में बात करते किसी सड़क पे बाहुबली की तरह, ये महाराष्ट्र की आवाम को पसंद नहीं आता। ये नहीं है बात महाराष्ट्र। महाराष्ट्र कल्चर सेंटर, सावित्रीबाई फुले की जन्मभूमि है, वो वहाँ की कर्मभूमि है, महाराज शिवाजी की जन्मभूमि है, बाबा साहेब अम्बेडकर की कर्मभूमि। इस तरह की भाषा नहीं करना चाहिए। ये क्या कर रहे हैं? और हम ये इस बात पे खुशी, आपका चैनल का शो का स्तर गिर रहा है। तिवारी जी को आप बुलाते रहेंगे तो आपके शो का भी स्तर गिर रहा है। जी तिवारी जी ने जो बात कही उससे बिल्कुल चैनल भी सहमत नहीं है। ओके, बोलिए आप। तहसीन 20 सेकंड मेक योर पॉइंट, देन किशोर तिवारी वांट्स टू रिस्पोंड टू तहसीन पूनावाला। मतलब हम इस गौरव एंड सुनील यादव प्लीज वेट। जी, क्योंकि मैं अपने आपको विपक्ष में गिनता हूँ, मैं इस बात से खुश हो रहा हूँ कि एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मुझे क्या लेना देना, कौन बनेंगे? श्रीकांत जी उप मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे इस प्रकार के बेहुदा जी एक सेकंड मैम, मनीषा जी आपका योर पॉइंट इज टेकन। मनीषा जी योर पॉइंट इज टेकन, यू मेड योर पॉइंट। मनीषा जी, माय हम्बल सबमिशन, योर पॉइंट इज टेकन। तहसीन मेक योर पॉइंट, 20 सेकंड्स कंप्लीट योरसेल्फ, देन किशोर तिवारी। देखो, ईवीएम पे लेकर 2 या 3 इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैंने उठाए थे, और अगर उस सवाल के जवाब मिलते नहीं, पहले ईवीएम पे बाद में आते हैं। पहले जरा किशोर तिवारी जवाब दे दे अपनी बात। बिल्कुल किशोर एक सेकंड। किशोर तिवारी, ये जो भाषा का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सड़क चाप भाषा का इस्तेमाल, इसी की वजह से नुकसान हो रहा है, इसी की वजह से नुकसान हुआ है, और इसी की वजह से ताला लगेगा। आप करना, ये उद्धव ठाकरे ने सिखाया उनको। ये ठीक है, आपने बोला ये उद्धव ठाकरे ने सिखाया। जवाब ले लेते हैं किशोर तिवारी से। मनीषा का हिंदे, होल्ड ऑन। किशोर तिवारी 30 सेकंड। साहब ठाकरे ने आपको ये सिखाया है? आप बताइए किशोर तिवारी से। अरे इनको जरा चुप तो करो। देवगन जी, अरे देखो, जब हिंदुत्व छोड़ के या हम कांग्रेस के तरफ गए तो ये मनीषा कायंदे हमारे पास 4 साल एमएलसी रही, और इसको कोई प्रॉब्लम नहीं था, ये सत्ता में पार्टिसिपेट करते रही। ये व्यक्तिगत मामला नहीं है। तहसीन पूनावाला की बात का जवाब तहसीन का दे रहा हूँ। अरे तहसीन का मैं जवाब दे रहा हूँ। तहसीन तुम्हारी बात चुस्त तो दुरुस्त है। ये सुबह का प्रवचन नहीं होना चाहिए, दोपहर में प्रवचन के खिलाफ आलोचना नहीं होनी चाहिए, और पार्टी को आत्मचिंतन करना चाहिए। देखो, आपने सड़क की भाषा बोली, सड़क की भाषा नहीं है कि ये तुम्हारे घर पत्थर पड़ेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। ये कौन लोग हैं? महाराष्ट्र में इनकी भाषा चल गई। तहसीन महाराष्ट्र में ऐसा चलता है क्या? मुझे उम्मीद है आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा और आपको बहुत सारी चीजें पता चला होगा। आपने एटीट्यूड भी देखा होगा शिवसेना का, पुराने वाले शिवसेना का, जो शायद आपने अब तक उस चीज का उम्मीद ना किया हो। मिलते हैं नए वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।